अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अशर नुमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मियां चन्नू म्यूनसिपल स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड की हालत ज़ार के बारे में बताने जा रहे हैं कि ग्राउंड में जो सूरत हाल है इंतहाई नागुफ्ता बे हालत है। आपको यूँ लगेगा कि शायद आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बमबारी के बाद जो सूरत हाल बिल्डिंग्स की, जो अमारात की होती है, जो बिल्डिंग के ढेर नज़र आते हैं, शायद वो दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको दिखाएंगे मियां चन्नू म्यूनसिपल स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड की हालत ज़ार। अभी भी आप मेरे अकब में शायद देख रहे हो, फुटेज आपको नज़र आ रही होगी कि मियां चन्नू म्यूनसिपल स्टेडियम की हालत ज़ार इंतहाई नागुफ्ता बे क्यों हो चुकी है। इंतहाई कीमती दरवाज़े, इंतहाई कीमती सामान यहाँ से चोरी हो चुका है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारों की जो प्रोग्रेस है, जो कारकर्दगी है, वो क्या है। इस सारी सूरत हाल पर हम मियां चन्नू के ग्राउंड में खेलने वाले नौजवानों से भी बात करेंगे और साथ ही मुतल्लिका जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे। फिर हम पूछेंगे आला हुकाम से कि कब अवाम तक के प्रोग्राम की तवज्जो से इस बात पर नोटिस लिया जाता है कि इसकी हालत ज़ार बेहतर कब होगी। आएँ सबसे पहले मियां चन्नू में इस ग्राउंड में खेलने वाले, परवरिश पाने वाले खिलाड़ियों से इसकी हालत ज़ार के बारे में बात करते हैं। फुटबॉल ग्राउंड की हालत ज़ार के बारे में हम आपको मज़ीद भी आगाह कर दें। सफाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ये फोटेजेस के अंदर, हमारे दूसरे फ्रेम के अंदर इंतहाई अबतर सूरत हाल के कुछ मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। देखें, बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि यहाँ पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, यहाँ पर वसाइल को क्यों बुरुकार नहीं लाया जा रहा। ये आप ग्राउंड की तरफ देखें तो नौजवान अपने खेल को परफॉर्म करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन जब इस तरह से हालत ज़ार को देखते हैं तो शायद वो बहुत मायूसी का शिकार होकर वापस चले जाते हैं। आपको यहाँ पर वॉल चौकिंग दिखाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर कोई इंतज़ामात ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की जानिब से जो तुलबा तंजीमें होती हैं, जो ऐसे ओबाश होते हैं, उनकी जानिब से आपको ये वॉल चौकिंग के कुछ स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये आप इसकी दीवारों की हालत देखें, ये जो सीढ़ियाँ हैं स्टेज के ऊपर जो एक छत थी वहाँ तक जाती हैं, ये यहाँ पर देखें मनाजिर इंतहाई नागुफ्ता बे सूरत हाल नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर बाकायदा तौर पर नशई बैठ कर रात को नशा करते हैं, यहाँ पर आग जलाते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐसा मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे बल्कि बदबू के मनाजिर है। स्टेडियम में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। स्टेडियम में तो खुशहाली होनी चाहिए थी, स्टेडियम में तो हरियाली होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पर खड़ा होकर बोलना भी, बिलीव मी, कि बदबू है, बहुत गंदगी के यहाँ पर आपको मनाजिर नज़र आते हैं। लेकिन चलें, क्योंकि हमने आवाम की आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाना है, क्योंकि हमने मसाइल को दिखाना है, क्योंकि हमने बात करनी है आवाम के इश्यूज़ पर, और हमने बात करनी है फ़ुटबॉल ग्राउंड की हालत ज़ार पर। ये बाकायदा तौर पर ये स्टेज था, स्टेज की हालत ज़ार इतनी अबतर हो चुकी है। इंतज़ामिया से मोदबाना गुजारिश की जाती है कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए कुछ अदम दिलचस्पी को निकाल कर कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने लाएं, ताकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर इसको हल किया जाए तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर इसको हल नहीं किया जाएगा तो ये इशू बहुत बड़ा है। बड़ा इशू उन लोगों के लिए जो रोज़ाना यहाँ पर खेलने आते हैं, बड़ा इशू उनके लिए है जिनका ख्वाब है फ़ुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी बनना, बड़ा इशू उनके लिए है जो यहाँ पर बेरारवी के रास्ते से बचने के लिए यहाँ पर फ़ुटबॉल, क्रिकेट और दीगर खेल खेलने के लिए आते हैं। बड़ा इशू उनके लिए है जो यहाँ पर इस ग्राउंड से अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। बड़ा इशू उनके लिए है जो यहाँ पर खेल कर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं। सो मज़ीद भी आपको कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। म्यूनसिपल स्टेडियम का जब भी नाम आता है तो दिमाग में एक स्केच बनता है कि म्यूनसिपल स्टेडियम में हरियाली होगी, म्यूनसिपल स्टेडियम में नौजवान तबका जो है, खिलाड़ी जो है, अपना खेल परफॉर्म करके यहाँ पर अपनी जिस्मानी, रूहानी और जहनी नशोनुमा करते होंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हैं। ये म्यूनसिपल स्टेडियम की फुटबॉल के ग्राउंड की जो सीढ़ियाँ हैं बैठने के लिए, शायकीन के लिए बनाई गई है, उसकी बैक वाली गली है जहाँ पर मैं आपको ये मनाज़र दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको बदबू नज़र आएगी, यहाँ पर आपको इंतहाई अबतर सूरत हाल नज़र आएगी। यहाँ पर किसी दौर में इन सीढ़ियों के नीचे खिलाड़ियों की रेस्ट के लिए, खिलाड़ियों के साजो सामान रखने के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर रूम होते थे और लोहे के इंतहाई मजबूत दरवाजे लगे होते थे। यहाँ पर दर्जनों लाखों रुपए मालियत के दरवाजे भी कौन ले गया? नशई ले गए। पकड़ा कौन गया? ठेंगा, यानी कोई भी नहीं पकड़ा गया। नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? अवाम का हुआ। यहाँ खेलने वाले
यहाँ परवरिश पाने वाले खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। ये बहुत तवील लंबी एक गली है जो फुटबॉल ग्राउंड की बैक साइड पे है। यहाँ पर नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का नुकसान हो रहा है। ये आप फोर्टिस के अंदर मनाजिर देख भी रहे होंगे। यहाँ पर आपको कोई बेहतर सूरत हाल नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छी चीज़ है लेकिन वो दूसरी साइड पे है जो क्रिकेट का ग्राउंड है। ये देखें, ये आपको किस तरह से मनाजिर नज़र आ रही है। ये कोई खंडरात नहीं है, कोई पुराना किला नहीं है, कोई 200 साल 300 साल पुरानी बिल्डिंग नहीं है। ये मियां चन्नू का फुटबॉल का स्टेडियम का ग्राउंड है जहाँ पर आपको ये हालत-ए-ज़ार नज़र आ रही होगी। यहाँ पर यहाँ से इंतहाई बुरे मनाजिर भी आपको नज़र आते हैं और बड़ी बड़ी घास यहाँ पर जो शायद कभी काटी नहीं गई, बदबू के मनाजिर हैं, बदबू है यहाँ पर। और यहाँ पर खौफनाक मनाजिर हैं। ये यहाँ पर ये दरवाज़े, ये विंडोज़ मौजूद थी, ये दरवाज़े मौजूद थे जो इन यहाँ पर रूम बने हुए थे, उनके ये दरवाजे थे, लेकिन अब वो दरवाजे नहीं हैं। उनको चोर बड़ी महारत के साथ चोरी करके ले गए। दर्जनों दरवाजे यहाँ से चोरी हो चुके हैं। किससे पूछा जाए, किससे सवाल किया जाए, कौन जवाब देगा? शायद कोई नहीं, क्योंकि अफसरान आते हैं, तब्दील होते रहते हैं। अफसरान अपना अच्छा किरदार अदा करने की शायद कोशिश करते होंगे। इस बारे में हम बाकायदा तौर पर जो ज़िम्मेदारान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, बाकायदा तौर पर CEO हैं, चीफ़ ऑफिसर बल्दिया हैं, शेख फैसल, उनसे भी बात करेंगे कि बताएं प्लीज़ इस हालत-ए-ज़ार के लिए उन लोगों ने इसकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए हैं। हम इस वीडियो के बाद बाकायदा तौर पर उनका इंटरव्यू भी शामिल करेंगे ताकि सारी सूरत हाल से आवाम वाकिफ़ हो, सारी सूरत हाल से नोटिस लेने वाले इदारे वाकिफ़ हों। मेरे अकब में कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जो फ़ुटबॉल यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और शाम के वक्त स्टेडियम में मियां चन्नू के नौजवान, जो एक अच्छा अमल है, यहाँ पर आकर जो है फ़ुटबॉल खेलते हैं। और बेशक जब ग्राउंड आबाद होते हैं तो नौजवान नस्ल जो है वो ज़हनी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होती है और जिस्मानी तौर पे भी वो मजबूत होते हैं। बहुत सारी ऐसी बुराइयों से वो बच जाते हैं जो मुआशरे के लिए नासूर होती हैं। ये नौजवान जिनसे हमारी बात भी हुई और बहुत सारे नौजवान जो हैं ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा मियां चन्नू का जो म्यूनसिपल स्टेडियम का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, उसकी हालत-ए-ज़ार जो है वो बेहतर होनी चाहिए। एक और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इसका नाम अदनान है। अदनान भाई बताइएगा, पढ़े लिखे नौजवान हैं आप और यहाँ पर जब हालत-ए-ज़ार ये देखते हैं, अफसुर्दगी होती है? जी देखें, ये बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी की बात है कि इतना बड़ा ग्राउंड और म्यूनसिपल वाहद स्टेडियम मियां चन्नू का, इसमें जिस वक्त हम आते हैं आके इसकी ये हालत-ए-ज़ार आप देखें, ये नशइयों ने और इसके अलावा कूड़ा क्रिकेट उठाने वालों ने सब ने हर चीज़ यहाँ से तोड़ फोड़ दी है। आप ग्राउंड की सूरत हाल देखें, हालत-ए-ज़ार देखें। यहाँ पे तकरीबन कोई 200-300 बच्चा रेगुलर गेम पे आता था, लेकिन अब इसकी हालत-ए-ज़ार आप देखेंगे तो 10, 20, 30 बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे सारे मंशियात फरोश और दूसरे नशे वाले, हर बंदा आप उसे यहाँ पे देखेंगे कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई सरिये निकाल रहा है, कोई चीज़ें बेच रहा है। यानी कि बल्दिया के नोटिस में दिया है हमने। इसके अलावा एहतजाज किया है यहाँ पे, और भी सोशल मीडिया के हमारे भाई नुमाइंदगान आए हैं, उन्होंने भी आके हमारे एहतजाज को रिकॉर्ड किया है, लेकिन उससे कोई भी ऐसा यानी कि नहीं इंतज़ाम किया जा सका जिसकी बिना पर इसे रोका जा सके। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे अशर भाई, ये सारा सीन जो है पहले यहाँ तक था, फिर अब वहाँ तक, अब दूसरी तरफ से भी उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। यानी कि हर तरफ से ग्राउंड को बिल्कुल मुनहदम किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, ये फ़ुटबॉल का एरिया है और फुटबॉल आपका फेवरेट होगा, ज़ाहिर बात है, फ़ुटबॉल के खिलाड़ी हैं यहाँ पे। कोई बताइएगा मियां चन्नू से कोई ऐसे फ़ुटबॉल के खिलाड़ी जो नेशनल टीम का हिस्सा रहे हों, जो बड़े लेवल पर खेले हों, पंजाब लेवल पर खेले हों या पाकिस्तानी सतह पर खेले हों? बिल्कुल, ये म्यूनसिपल स्टेडियम आपको ऑलरेडी बताया कि ये वाहिद स्टेडियम है मियां चन्नू का, और यहाँ से बहुत से ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने अपना नाम पैदा किया है अभी भी फ़िलहाल डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं, और उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री के बहुत दौरे कर चुके हैं। इधर बहुत से ऐसे नाम हैं, लेकिन जब ग्राउंड की हालत-ए-ज़ार देखते हैं तो ज़ाहिर बात है वो सीनियर्स फिर ग्राउंड का रुख नहीं करते, फिर यहाँ पे कोचिंग देने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि ग्राउंड की हालत-ए-ज़ार और सूरत हाल आपके सामने आप देख रहे हैं कि हर चीज़ यहाँ से अपनी जगह से हटा दी गई है, और तोड़ फोड़ नशेई रोका भी नहीं जा रहा, ग्राउंड की कोई सिक्योरिटी नहीं है, हर चीज़ को तोड़ फोड़ के बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। और यहाँ पे अब आने वाले शायकीन के बैठने के लिए बड़ी अच्छी सीढ़ियाँ थी, अब इनको तोड़ा जा रहा है और दिन ब दिन इनकी हालत-ए-ज़ार और बुरी होती जा रही है। जी, अदनान हमारे साथ मौजूद थे जो मुकामी खिलाड़ी भी हैं। तफसीलन उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है अपनी आवाज़ को ऐवान बाला तक, आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये जंगी मनाज़र जो आपको नज़र आ रहे हैं, खंडरात के मनाज़र जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बदहाली के जो मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक इसलिए हैं कि ये होना नहीं चाहिए। हुकूमत पंजाब के बहुत अच्छे इक़दाम हैं,
बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो नौजवान नस्ल के लिए भी हैं, बेरोज़गारों के लिए भी हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कुछ शायद अदम दिलचस्पी दिखाई जा रही है। लम्हा फ़िक्रिया ये है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में इस नौजवान का कहना था कि मंशियात फ़रोशी का धंधा भी किया जाता है, और हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आला हुकाम तक ख़ास तौर पर पुलिस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस बेरारवी, इस मंशियात फ़रोशी जैसे धंधे को भी रोका जाए, क्योंकि ये ग्राउंड जो हैं खिलाड़ियों की आमाजगाह होने चाहिए। यहाँ से खिलाड़ी जो हैं प्रमोट होते हैं, अपना खेल परफॉर्म करते हैं। मियाँ चन्नू का ये ग्राउंड ऐसा खूबसूरत ग्राउंड था, यहाँ पर इन्हीं जो आपको टूटी हुई सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, टूटी हुई जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर हज़ारों शायकीन बैठकर मैचेस को ज़बरदस्त तरीके से मज़े लेकर लुत्फ़अंदोज़ होते थे। यहाँ पर रौनकें बहाल होती थी, लेकिन अब वो रौनकें ख़त्म होती चली जा रही हैं, शायद अदम दिलचस्पी की वजह से। आज फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड के हवाले से हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद यही है कि हमने इंतज़ामिया को ये बताना है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ कहाँ कहाँ आयद होती हैं, और बाकायदा तौर पे हमने तस्वीर का एक रुख दिखाया, आपको हालत ज़ार दिखाई फुटबॉल स्टेडियम की मौका पर जाकर, आप लोगों को बाकायदा सारी सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया और मुआयना करवाया। इस बारे में हम बात करेंगे चीफ़ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद फैसल साहब कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ कहाँ कहाँ बनती हैं। सर बहुत शुक्रिया एक तो हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा सर ये बताइएगा, क्या म्यूनसिपल स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड की जो हालत ज़ार है, ये आपकी तैनाती से कबल भी इस तरह से थी या आपकी तैनाती के बाद की ये सूरत हाल है? जी, मैंने बतौर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मियाँ चन्नू यहाँ मैंने 4 नवंबर 2024 में दिया। तो उससे पहले भी जो है ना, जो म्यूनसिपल कमेटी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत वीक थी, और जो हमारा म्यूनसिपल स्टेडियम है फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ भी ये इसकी ऐसी हालत थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी हालत थी। वहाँ सफाई भी नहीं थी, वहाँ ढेर लगे हुए थे, डंपिंग पॉइंट बना हुआ था, कूड़ा था सारा, और जो उसकी सीढ़ियाँ हैं वो भी टूटी हुई थी। तो उसके बाद हमने इसके इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, कुछ फिलंथ्रोपिस्ट को भी कहा, कुछ उन्होंने भी हेल्प आउट की, इसको वाइट वॉश वगैरह करवाया हमने, और उसका कूड़ा वगैरह भी सारा क्लियर करवाया। लेकिन जो इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो तकरीबन खस्ता हालत में हैं, और जो इसका सिटिंग एरिया है ना वो बिल्कुल ही मतलब जो मखदूश हालत में है। और उसके लिए हमने कोशिश की कोई डेवलपमेंट फ़ंड अरेंज करें। तो वो जैसे ही हमारे पास कोई फंड्स वगैरह आते हैं तो हमारे ये नोटिस में है, हम उसकी जो है ना डेवलपमेंट करें, उसका जो खस्ता हालत है, जो सीढ़ियाँ जो टूट चुकी हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जैसे हमें गवर्नमेंट फ़ंड देती है तो हम उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करें। अच्छा सर ये बताइएगा कि वहाँ पर इतने बड़े लेवल पर चोरियाँ होती हैं, बहुत कीमती भारी लोहे के दरवाजे वहाँ से चोरी हो चुके हैं। ये नशई हजरात जो वहाँ पर ग्रुपिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं, क्या ये इतना बड़ा माफिया है कि म्यूनसिपल स्टेडियम में आपकी सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम हैं वो बेहतर नहीं है? क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं है जो चोरी के इक़दाम को रोक सके? हमारे पास ना सिक्योरिटी गार्ड नहीं, हमारे पास चौकीदार होते हैं जिसकी हमने तैनाती भी की हुई है, साथ पार्क में भी तैनाती है, स्टेडियम में भी तैनाती है। लेकिन ये जो है ना अपना चोरी होती हैं, मतलब नशई वगैरह, उन्होंने काफ़ी सारी दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हुए, हमने खुद भी उनको पकड़ा, पुलिस को भी दिया, और उन्हें FIR भी करवाई हैं नशाई के ख़िलाफ़। और ये जो दरवाजे और खिड़कियाँ आप बता रहे हैं, ये मेरे आने से पहले के ही मतलब वहाँ से हो चुके, और पहले चौकीदार नहीं था, फिर हमने एक प्रॉपर वहाँ चौकीदार भी तैनात किया ताकि अगर कोई इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो उनसे जो है ना बचा जा सके। और क्योंकि आपको भी पता है नशई जो हैं ये ग्रुप माफिया जो है ना, वो उनका पुलिस में भी आप FIR करें तो उनका कुछ नहीं होता जब तक मतलब उनको मुकम्मल सफाया न किया जाए, उनका जो नशई या इस तरह के लोग हैं। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि ये म्यूनसिपल स्टेडियम की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हालत ज़ार है, आपने भी विज़िट किया होगा बाकायदा तौर पर, हमने देखा भी है कि आप मुआयना करते रहते हैं चीज़ों का, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है, और बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर की भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना, नोटिस लेना, फिर आला हुकाम तक अपने अफसरान को रिपोर्ट करना। तो प्रॉपरली आपने इस पर कोई वर्क किया है? ये भी बताइएगा कि ये जो सिटिंग एरिया टूट फुट का शिकार हो चुका है, इसके लिए कितनी रकम दरकार है, कितना फ़ंड दरकार है? जी, ये लास्ट टाइम जो हमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब की डायरेक्शन थी और डिप्टी कमिश्नर साहब की,
उन्होंने नोटिस लिया इस चीज़ का और हमने जॉइंट विज़िट किया। मेरे साथ सब इंजीनियर भी थे, MOINS भी थे। हमने उधर विज़िट करके जो भी उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थी वो हमने एस्टिमेट बना के, तकरीबन कोई 12 लाख के करीब उसका एस्टिमेट था, वो हमने बना के भेजा जस्ट उसकी रिपेयर मेंटेनेंस को। तो वो हमने फर्दर अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी भेजा। जैसे डेवलपमेंट फंड हमें रिलीज़ होते हैं तो हम उसकी जो है ना रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं। ठीक है। और उम्मीद करते हैं उससे कुछ बेहतरी भी होगी फुटबॉल से। उसके अलावा शहरियों का भी एक फ़र्ज़ बनता है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि वो उधर खेलते भी हैं। कुछ मतलब लोग जो कम्युनिटी है वो भी उसकी सिक्योरिटी का, उसके मतलब जो है ना उसका ख्याल रखें। उनके ख़िलाफ़ जो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो हमारे स्टाफ को बताएं, हमें बताएं, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आज बिल्कुल शहरियों की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने शहर की हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है म्यूनसिपल स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड के हवाले से रिकॉर्ड किया जा रहा है और हम ये बात आला हुकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। पहले भी, आज भी कोशिश कर रहे हैं कि मियां चन्नू म्यूनसिपल स्टेडियम का जो ग्राउंड है उसकी जो नागुफ्ता बेहालत हो चुकी है, उसकी जो हालत ज़ार इंतहाई बुरी हो चुकी है, बदतरीन हो चुकी है। उसके लिए म्यूनसिपल अफसरान का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने बाकायदा अपने प्रोग्राम को पॉजिटिव तरीके से दोनों अतराफ़ से मौक़िफ़ डालते हुए चीफ़ ऑफिसर को भी लाइन पे लिया। उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार करते हुए ये कहा कि तकरीबन कोई 12 लाख रुपए की रकम जो दरकार है, अगर वो डेवलपिंग रकम जल्द म्यूनसिपल कमेटी को मौसूल हो जाती है तो उसके बाद जल्द ही तामीरात का काम जो है, रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा सर, साथ ये भी बताइएगा कि रिपेयरिंग का काम 12 लाख रुपए की रकम वसूल होने के बाद शुरू कर दिया जाता है, फिर हालत कुछ बेहतर हो जाती है। देखें, वो दिन के वक्त तो तकरीबन जो है लोग वगैरह और हमारा स्टाफ भी उधर होता है। शाम के वक्त जो है ना प्रॉपर एक चौकीदार होता है जिसकी ड्यूटी भी और वही होता है। तो साथ हमारा पार्क भी है, म्यूनसिपल पार्क, वहाँ भी हमारे चौकीदार होते हैं, वहाँ हमारा स्टाफ होता है। तो हमने ड्यूटी भी लगाई हुई है। तो जैसे ही हमें मतलब ज़ाहिर है एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस हालत में है कि जो है ना वो बहुत खस्ता हालत में है। उसकी जब तक हम रिपेयर नहीं कर सकते ना, उस वक्त तक वो उसका नज़र नहीं आया कि मतलब वो एक अच्छी हालत, अच्छी कंडीशन में। डेफिनेटली अगर वो एक रिपेयर हो जाता है, बेहतर हालत में आ जाता है, तो हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और अब भी कर रहे हैं। अच्छा सर, इब्तदाई तौर पर क्या ऐसा मुमकिन नहीं है, चले जो डेवलपमेंट के फंड्स आपके पास नहीं हैं, कुछ वसाइल की कमी होती है, कोई शक नहीं है इसमें, म्यूनसिपल कमेटी जो है अरसा दराज से हमने देखा है कि इसी परेशानी से गुजर रही है। मौजूदा सूरत हाल में इब्तदाई तौर पर क्या सफाई के वहाँ पर इंतजाम बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने विज़िट किया वहाँ पर सफाई के कुछ नाकस तरीन इंतजाम। जी, सफाई होती रहती है। लास्ट टाइम भी मतलब जो उसकी बैक साइड है ना, उसके ऊपर काफ़ी ऐसे डंपिंग यार्ड टाइप बना हुआ था, वो हमने क्लियर करवाया था। मज़ीद भी हम उसको क्लियर, रेगुलर सफाई होती रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सफाई का निज़ाम आउटसोर्स हो चुका है। तो अभी आपने निशानदेही की है तो हम दोबारा उधर टीम्स भेज के उधर मुकम्मल सफाई। फंड्स की दस्तयाबी कब तक मुमकिन है, कोई उम्मीद की जा सकती है? फंड्स के लिए तो हमने बार-बार रिक्वेस्ट की हुई है। ये देखें, जब भी गवर्नमेंट देती है तो उसमें हम हमारे पास जैसे फंड रिलीज। ये कौन सा डिपार्टमेंट आपको फंड जारी करेगा? ये हमने अपने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी फंड्स के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, क्योंकि फाइनेंशियली पोजीशन के बाद। और दूसरा, हमने डिप्टी कमिश्नर साहिबा को भी रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर हमारे पास फंड नहीं है तो किसी और डिपार्टमेंट से मतलब फंड, जिस तरह डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं तो उसमें से मतलब ये रिपेयर मेंटेनेंस के काम करवाएं। बहुत शुक्रिया जी, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे मोहम्मद फैसल शेख, जो म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर हैं म्यूनसिपल कमेटी मियां चन्नू में। हमने हमेशा कोशिश की है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ डाला जाए। वहाँ पर स्टेडियम में गए, वहाँ की हालत ज़ार के बारे में आप लोगों को बताया, दिखाया। वहाँ पर खेलने वाले नौजवान खिलाड़ियों ने भी मायूसी का इजहार किया और ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि अगर जल्द अज जल्द इसकी हालत ज़ार को बेहतर करने के लिए इंतज़ाम ना किए गए, इक़दाम ना किए गए तो यहाँ हालत जो है मज़ीद बिगड़ सकती है। तो आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे बात करते हैं। जी, ये मियां चन्नू म्यूनसिपल स्टेडियम जो है दो हिस्सों में इसको बनाया गया है। एक तरफ क्रिकेट का ग्राउंड है और दूसरी तरफ जो है बाकायदा तौर पर फुटबॉल का ग्राउंड है, जहाँ पे फुटबॉल की जो टीमें हैं यहाँ पर अपना खेल परफॉर्म करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं और यहाँ से खिलाड़ी तैयार होकर नेशनल टीमों तक पहुँचते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में मियां चन्नू के खिलाड़ी जो हैं इस प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ पर जाके अपनी बहुत अच्छी जॉब्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे साथ मियां चन्नू में फ़ुटबॉल
टीम के कैप्टन काशिफ अली मौजूद हैं जो एक इदारे में जॉब भी करते हैं बतौर स्पोर्ट्स। उनसे जानते हैं। काशिफ भाई बताइएगा, एक तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ पर खेलते हैं, अपना खेल परफॉर्म करते हैं और कहते हैं ना कि खेलों को आबाद रखना चाहिए और नौजवान नस्ल को बेरारवी से बचाने के लिए खेलों के ग्राउंड्स का आबाद होना बहुत ज़रूरी है। कब से देख रहे हैं टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे सारी बात पे? ये 1 साल हो गया इसी तरह ही वीरान हो गया हमारा ग्राउंड, और मेरा ख्याल नशेइयों की वजह से ये थोड़ा सा निज़ाम ख़राब है, और बल्दिया हमारे साथ तावन नहीं करती, और हमारे से रिक्वेस्ट उनसे यही है कि हमारे साथ इंतज़ामिया बल्दिया वाले हमारे साथ तावन करें। अच्छा काशिफ भाई ये बताइएगा, कितने अरसे से आप इस ग्राउंड में, म्यूनसिपल स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में अपना खेल जो है परफॉर्म कर रहे हैं? ये 15 साल से। अच्छा 15 साल से। 15 साल तो बहुत लंबा और तवील अरसा होता है। अगर 2 साल पीछे की बात की जाए तो स्टेडियम की जो हालत ज़ार थी कुछ बेहतर थी या इसी तरह खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार स्टेडियम था? ये 2-3 साल हो गए हैं, ये अभी ख़राबी का निज़ाम शुरू हो गया। 2-3 साल पहले इधर टूर्नामेंट हुआ था, ग्राउंड की हालत बेहतर थी, अभी थोड़ा सा निज़ाम। आप यहाँ खेलते हैं, परेशानी का शिकार आप लोग होते हैं, मतलब आप लोगों को यहाँ परेशानी फेस करना पड़ती है, टूट फूट का शिकार है, सफाई के कोई बेहतर इंतज़ामात नहीं है, इंतज़ामिया से, आला हुकाम से और मुंतखब MP MNAs और दीगर आला हुकाम से क्या अपील करना चाहते हैं बतौर स्पोर्ट्स? हम इनसे यही अपील करेंगे MP राना बाबर साहब से कि हमारे ग्राउंड को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें ताकि हमारी स्पोर्ट्स बेहतर हो सके। हमारी क्रिकेट की ग्राउंड को थोड़ा सा तरजीह दे रहे हैं, निस्बत फुटबॉल को ऐसे दें तो थोड़ा सा इंशाल्लाह हमारा ग्राउंड बेहतर हो जाएगा, और नेक्स्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाएंगे, इससे बेहतरी हो जाएगी प्लेयरों की भी और ग्राउंड की भी। अच्छा, किसी दौर में यहाँ बहुत बड़े बड़े इवेंट होते थे, ख़ास तौर पर फुटबॉल के, नेशनल लेवल के, उसके बारे में कुछ बताइएगा। थोड़ी सी सियासत की नज़र हुआ ग्राउंड, लिहाजा हमारे इंतज़ामिया से यही है कि टूर्नामेंट करवाएंगे तो प्लेयर आगे प्रमोशन करेंगे, तरक्की करेंगे, लिहाजा इनसे ये है कि हमारा टूर्नामेंट करवाया जाए ताकि प्लेयर तरक्की कर सके। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से भी पूरी कोशिश करेंगे कि मियां चन्नू म्यूनसिपल स्टेडियम का फ़ुटबॉल का जो एरिया है वो बेहतर तरीके से उसको असर नो से उसकी तामीर होनी चाहिए। मेरे कम में आपको ये खस्ता हाली के जो मनाजर नज़र आ रहे हैं, ये मियां चन्नू फ़ुटबॉल ग्राउंड के हैं जहाँ पर शायकीन कभी बैठ कर मैच से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे और यहाँ पर रौनकें बहाल हुआ करती थी, लेकिन अब बदकिस्मती से या ज़िम्मेदारों की कोताही की वजह से या फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अब यहाँ पर खंडरात के मंजर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे और भी यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये रज़ा हैं, फ़ुटबॉल के खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे, और इनसे भी बात करते हैं, और इंटरनेशनल तौर पर भी इनके भाई जो है क्रिकेट को परफॉर्म करते हैं, अपनी नुमाइंदगी करते हैं। रज़ा भाई बताइएगा, आप तो ख़ानदानी तौर पर खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं, क्या कहेंगे खस्ता हाली पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम तो AC साहिबा और बल्दिया मियां चन्नू से अपील करते हैं कि ये हमारा ग्राउंड दोबारा बहाल किया जाए। हमारे इधर बच्चे, छोटे से बच्चे खेलने आते हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा ग्राउंड दोबारा बहाल किया जाए। पीछे आप देख रहे हैं खंडर बने हुए हैं, इनकी तमीर दोबारा की जाए, और इधर हमें प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, दिन में भी और रात में भी। तो ये जो मामला था ये हमें ज़रा काइंडली मेहरबानी होगी इंतज़ामिया से, वो हमें ये क्लियर करवा दें। अच्छा आप ये बताइए, कितने अरसे से आप स्टेडियम में आते हैं, फ़ुटबॉल के तौर पर आप अपना खिलाड़ी के तौर पर अपना खेल पेश करते हैं? सर मैं 2010 से आ रहा हूँ। 2010 से जी। और 2025 से तकरीबन 15 साल का अरसा होने को, और अब यहाँ पर आते हैं। ये कुछ बेहतरी भी यहाँ कभी किसी दौर में हुई? बड़े बड़े इवेंट्स होते रहे यहाँ पे? माशाल्लाह सर, आज से 10 साल पहले इधर बहुत अच्छे इवेंट होते थे, ठीक है। ये सियासत ने सारा ये फुटबॉल का ये ग्राउंड ये सब का बेड़ा गर्क किया हुआ है। सर हम तो चाहते हैं कि ये हमारे ये छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, इनको नौकरियां मिले, गरीब बच्चे हैं। सर आजकल आपको भी पता है कि घर का खाना पूरा नहीं होता, तो फुटबॉल बच्चे कैसे शौक़ से खेलेंगे। यानी आप चाहते हैं कि इंतज़ामिया और ज़िम्मेदार जो अफसरान हैं वो इस पर ख़ास तवज्जो दें उसकी बेहतरी के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर अगर नुकसान किया है तो नशई हजरात ने किया है, उसके बारे में? सर अगर इधर ड्यूटीज़ लगी हो ना सिक्योरिटी की,
तो इधर कोई भी कोई चीज़ नहीं हिला सकता। सिक्योरिटी गार्ड्स का होना जरूरी है। जी सर, हम म्यूनसिपल कमेटी से सर हम ना रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रात को भी सिक्योरिटी दी जाए और दिन को भी सिक्योरिटी दी जाए इस ग्राउंड की। यानी कि कुछ बेहतरी हो सकती है। अच्छा, आप ये लगन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इसमें कोई बेहतरी आएगी, यहाँ पर फिर उसी तरह ये ग्राउंड आबाद होगा, यहाँ पर हज़ारों शायकीन बैठे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए, ऐसी कोई उम्मीद रखते हैं? जी सर, हम अपने MP राना बाबर साहब से उम्मीद रखते हैं, हम अपनी TM में बल्दिया मियां चन्नू से उम्मीद रखते हैं सर, ये वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमें ये सारा प्रॉपर ये जो प्रोसीजर है हमें करवा के देंगे। मेरे अकब में ये आपको शायद यूँ लग रहा होगा कि मैं किसी ऐसे एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर बमबारी हुई है। ये बमबारी का मनाजर नहीं, ये मनाजर है मियां चन्नू म्यूनसिपल स्टेडियम के, जो शायकीन के लिए बैठने की जगह थी। इस हद तक यहाँ इस सीढ़ियों को, इन चेयर्स को नुकसान पहुँचाया गया है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त भी है। नबील हमारे साथ मौजूद हैं, जो मकामी यहाँ पर खिलाड़ी भी हैं, फ़ुटबॉल के खिलाड़ी, क्योंकि ये जो ग्राउंड का एरिया है, ये जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, ये फ़ुटबॉल के लिए बाकायदा तौर पर एक जगह मुख्तस की गई है म्यूनसिपल स्टेडियम में। नबील अहमद से बात करते हैं। भाई बताइएगा, आप भी यहाँ 8-10 साल से खिलाड़ी हैं, फ़ुटबॉल का हिस्सा हैं, खेलते रहते हैं, क्या कहेंगे, मायूसी होती है देख के? जी मायूसी तो बहुत होती है। हम इधर 10-12 साल से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, तो आज से 5-10 साल पहले ये स्टेडियम बहुत अच्छा होता था। इधर भरपूर तालियों की आवाज़ें आती थी, टूर्नामेंट होते थे, इवेंट होते थे। तो आजकल जो ये है नशइयों के नज़रबंद हुआ है, तो इधर नशई वगैरह आते हैं, नशई हज़रात आते हैं, इधर से सरिया वगैरह निकालते हैं और अपना नशा पूरा करते हैं। इधर हमारे मियाँ चन्नू के छोटे छोटे बच्चे, नौजवान इधर नशइयों को देखते हैं, फिर उनको देख के मुतासिर होते हैं। हमें इधर फ़ुटबॉल खेलने में बहुत तंगी होती है, तो हमारी गुजारिश है मियाँ चन्नू बल्दिया से, राना बाबर साहब से, MPA से, तो वो ये जो स्टेडियम है इसका इवेंट पूरा करें, इस स्टेडियम को बेहतर करें। बाकायदा तौर पर म्यूनसिपल स्टेडियम ग्राउंड की हालत ज़ार के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। एक तरफ खिलाड़ियों का मौक़िफ़ रखा, शहरियों का मौक़िफ़ रखा, और दूसरी तरफ हमने ज़िम्मेदारान चीफ़ ऑफिसर का मौक़िफ़ भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल किया। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए इशू के साथ जल्द आपको मिलेंगे। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि अब तक न्यूज़ की स्क्रीन पर हमेशा आवाम के मसाइल को हल करने की बात की जाए, आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनकी निशानदेही की जाए। प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा और हमें लाजमी बताइएगा अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम आवाम तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।